तो हेलो बच्चों लोग, मैं आपका साइंस फैकल्टी सोनू शर्मा। और आज मैं एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बहुत सारे बच्चों लोग ने रिकमेंडेशन कर रहा था, सर बहुत सारे ये चैप्टर पढ़ा दिए मेरे को, बहुत आसानी से मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो बस बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड एवरी टॉपिक व्हाट आई से, सो कीप इन योर माइंड। सो फर्स्ट वी स्टार्ट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, अब देखो सबसे पहले मुझे जानता है कि सर ये ह्यूमन आई होता क्या है। बेसिकली मुझे जानते हैं कि चलो कि ह्यूमन आई क्या है, सेंस का ऑर्गन है कि हम लोग को भी जो सेंस करते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन आई बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि हमारे कहाँ होता है ये, हमारे जो स्कल है, स्कल में क्या होता है, सॉकेट वहां पर प्रेजेंट होता है और उसका डायमीटर कितना होता है चलो, 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम दिया है। सबसे पहले क्या आपका आईलिड का डायग्राम है, लैक्रिमर कैनुकल का है, टीयर डक्ट का, स्कैलेरा और आइरिस और पीपल। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कॉर्निया के बारे में। अब सर ये कॉर्निया होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपका आंख है, तो आंख में क्या सबसे पहला जो परत होता है थिन मेम्ब्रेन का, ठीक है, जो कि हमारे सरफेस को मतलब हमारे जो आई को कवर अप करते हैं, आई बॉल को, कि कितना लाइट एंटर हो रहा है, कितना लाइट एंटर हो रहा है, उसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और सबसे पहला ये क्या है चलो, प्राइमरी लेंस है। क्या है, प्राइमरी लेंस। अगर कोई भी लाइट आएगा सबसे पहले यही देखने को आपको मिलेगा। दूसरा, जस्ट उसके बिहाइंड क्या होता है चलो, कॉर्निया होता है। क्या होता है चलो, कॉर्निया होता है, जो कि मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है। थोड़ा सा आपको ब्लैकिश ब्लैकिश नहीं, हल्का सा ऊपर जो पार्ट में दिख रहा है आपको, है ना, वो चीज, मतलब कि ऊपर देखो आपको जो कलर होता है ब्लैकिश वाला, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैकिश स्पॉट में, मिडिल ऑफ द स्पॉट नहीं, बस हल्का सा ऊपर पे, उसको बोलते हैं हम लोग आइरिस बोलते हैं। अब देखिए ये कंट्रोल करता है कि जो हमारा पीपल है, पीपल का सर ये देखिए जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पीपल। अब देखिए जैसे उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कौन, आइरिस कंट्रोल करता है कि हाँ भैया ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। अब उसकी वजह से क्या बचा पीपल। अब देखिए बेसिकली क्या है, ये ब्लैक मस्कुलर है, क्या बचा लोग, ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए बेसिकली कि लाइट कितना एंटर होगा आपके आंख में, लाइट कितना एंटर होगा आपके आंख में, वो कौन डिसाइड करता है चलो, पीपल ही डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है चलो, पीपल ही डिसाइड करता है कि आपके आंख में कितना लाइट एंटर होगा, कितना लाइट एंटर होना चाहिए। अब बेसिकली क्या, एक ब्लैक आपका देखने को मिलता है ना, ओपनिंग। अब देखिए जिसका जिसके पीछे सिलरी मसल्स, ये क्या है, सिलरी मसल्स है। देखिए यहाँ पर है सिलरी मसल्स। अब सर ये काम क्या करता है सर, अब देखिए जो आपका यहाँ पर लेंस है, पिपिलर लेंस, बेसिकली देखिए अब जैसे कि मान लीजिए आपका आंख में क्या जा रहा है, रोशनी जा रहा है सर, तो देखिए सर ये सिलेरी मसल का काम क्या है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जब छत जाते हो, अपने टेनिस पे जाते हो, और जब टेनिस आप तुरंत जब उतरते हो तो आपको थोड़ा सा आग धुंधला मारता है, धुंधला लगता है ना। तो आपको क्या होता है कि आपको थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर आप रात में जब सोते हो, तो रात में सोते हो तो क्या होता है कि आप बहुत आसानी से आप सब चीज़ को देख सकते हो, लेकिन आप धूप से तुरंत आओ तो तुरंत आपको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ये जो मसल्स है, सिलेरी मसल्स है, यही काम करता है पीपल को कि कितना फोकस करना है, कितना फोकस नहीं करना है। आप देखो, आप जब सो करके सुबह उठते हो, फोन को जब देखते हो अंधेरे में, तो आँख पे प्रेशर पड़ता है। तो ये जो काम है उसको रिलैक्स कराना, कॉन्टेक्ट कराना किसके हाथ पे, सिलेरी मसल्स के हाथ में होता है। अब देखो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता है क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं। क्या होता है चलो, क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं। बेसिकली क्या करता है कि जो कन्वर्जिंग नेचर है, कि जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर से एंट्री हो रहा है लाइट का, ठीक है, तो उसको कन्वर्ज करके यहाँ पर रेटिना पे डालना है। तो ये कौन कराता है चलो आपका, ये कराता है वो आपका क्रिस्टलाइन लेंस ही करवाता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, रेटिना। ठीक है। अब देखिए रेटिना क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है कि आपके बॉडी में जो आंख में स्क्रीन है, ठीक है, कि कहाँ पर हमको देख रहा है। अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो रेटिना पे इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है चलो, रेटिना पे बन रहा है, जहाँ पे सेंसिटिव आपके नर्व सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज बनाते हैं। रियल इन्वर्टेड, ठीक है, और डिमिनिश्ड, ठीक है, ये आपके बनाते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड आपके बनाते हैं, देखने को मिलता है। तो ये काम करता है हमारे बॉडी में, आंख में काम करता है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं चलो ऑप्टिक नर्व के बारे में। ऑप्टिक नर्व, ये जो आपका ऑप्टिक नर्व है ना, ये रेटिना, पूरा रेटिना आपको बेसिकली यहां से यहां तक देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए जो ऑप्टिक नर्व, बेसिकली ऑप्टिक नर्व क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा जो सिग्नल है, कि सर सिग्नल कैसे पहुंचेगा, तो उसके थ्रू सिग्नल हमारा पहुंचता है, हमारा प्रोसेस किया जाता है ब्रेन को कि हाँ सर ये काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर क्या है, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर, यहाँ हो गया एक्वस ह्यूमर, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी जो है हमारा जो प्रोवाइड है, कॉर्निया को प्रोवाइड करता है कि हाँ ये क्या है बच्चे लोग, पावर प्रोवाइड करता है हमारा, किसको, कॉर्निया को। कौन, हमारा जो बच्चा लोग एक्वस ह्यूमर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर क्या है, विट्रस ह्यूमर है, जो कि हमारा फील्ड होता है ह्यूमन आई रेटिना को, यहाँ पर जो बनाने में मदद करता है, फोकस रखने में उसको मदद करता है। तो ये हमारा आँख के बारे में बात हो गया।
अब देखो बच्चों लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना, कि हमने थोड़ा मोड़ा जान लिया पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। तो देखो मैं वहाँ से लिख दिया कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में मैंने सारी चीज लिख दिया है, कॉर्निया, लेंस, आइरिस, पीपल, सिलियरी मसल्स, रेटिना। अब देखो रेटिना के बारे में कुछ आप एक चीज और पॉइंट जान लो, ठीक है। अब देखिए रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड, ठीक है, और एक होते हैं कोन। एक रॉड और एक कोन शेल शेप्स होते हैं। जो कोन होता है वो क्या करता है, कलर को रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है चलो, कलर को रिस्पॉन्ड करता है। और जो रॉड आपका क्या करता है चलो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है ये, ठीक है। दूसरा क्या चलो, सेंसिटिव ऑफ डिम लाइट, सेंसिटिव ऑफ डिम लाइट को भी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या करता है, ये जो है ये एक्टिवेट होता है, क्या होता है चलो, एक्टिवेट होगा दोनों, और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल, क्या देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल। किसको देगा चलो, इलेक्ट्रिक सिग्नल, हमारा ऑप्टिक नर्व्स को, हमारा ऑप्टिक नर्व्स को। सोचिए कितना फास्ट प्रोसेस होता है, और क्या बनता है चलो, हमारा ब्रेन में ये चीज इमेज बनता है, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली हमारा इल्यूमिनेशन होता है कि हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो रोड सेल क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या देख रहा है, कौन देखता है कि कलर क्या है, चलो उसको क्या करता है हमारा ये परफॉर्म करता है। तो ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया, चलो विट्रस ट्यूमर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो फार पॉइंट, अब देखिए ये जो क्या चलो फार पॉइंट और ये है बेसिकली ये डिपेंड करता है एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। अब से एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है, बेसिकली देखिए जो फार पॉइंट हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जो कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फार पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल आई के लिए वो इन्फिनिटी तो हम लोग कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन अगर नियर पॉइंट बात की जाए तो एक लिस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, कि हम लोग इससे जो है इतना सामने से हम लोग देख नहीं सकते, धुंधला रख लगेगा। जैसे हम लोग 25 सेंटीमीटर हम लोग को प्रॉपर्ली वो चीज दिखने स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ दी आई भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ, जो मैंने कहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग सामने देख रहे हैं, चीज दूर देख रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से काम होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, तो सिलेरी मसल्स क्या होगा, रिलैक्सड होगा, और आई लेंस क्या होगा, थिन होगा, क्योंकि वो दूर तक देखना है। और क्या होगा, फोकल लेंस इंक्रीज होगा, भैया दूर तक देखना है। अगर मान लीजिए हमको सामने देखना है तो क्या हो जाएगा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा धीरे धीरे करके, और आई लेंस को थिक कर देगा, और फोकल लेंस को डिक्रीज कर देगा, कहीं हमको सामने वाली चीज को देखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए फॉर ऑब्जेक्ट है, बेसिकली देखिए ये क्या होगा, थिन हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स होगा, और क्या होगा, फोकल लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये सामने है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फोकल लेंस का भी सब चीज का कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। अब सर कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को दूर का नजर कमजोर हो जाता है, किसी का पास का नजर कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका दूर का नजर कमजोर है तो उसको बोलते हैं मायोपिया, उसको बोलते हैं नियर साइटनेस, क्या बोलते हैं चलो, नियर साइटनेस। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी बंदे को है जो दूर का डिस्टेंस नहीं देख पाता है रेटिना से, तो क्या हो गया भैया, उसको मायोपिया हो गया, कर्वेचर ऑफ एक्सेस, स्ट्रेचिंग ऑफ आईबॉल। अब सर स्ट्रेचिंग ऑफ आईबॉल मतलब क्या हो गया, बेसिकली देखो यहाँ पर देखो, इन अ मायोपिक आई इमेज इज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेटिना, नॉट रेटिना। अब देखिए जो है ये जो इमेज बन रहा है ये यहाँ बन रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, अगर जब मान लीजिए आप करेक्शन करना है आपको, तो यहाँ पर क्या लगा होगा, फार पॉइंट के लिए यहाँ पर लगा होगा ये चीज मायोपिक लगा होगा, और ये क्या बनेगा, रेटिना पे बनेगा, क्या बनेगा चलो, रेटिना पे बनेगा। तो इसका करेक्शन के लिए क्या यूज करोगे चलो आप, इसका करेक्शन के लिए यूज करोगे कनकेव लेंस, क्या यूज करोगे चलो, कनकेव लेंस आप यूज करोगे इसका करेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया चलो मायोपिया के बारे में। दूसरा क्या चलो, हाइपर माइट्रोपिया, जब उनको सामने का नजर नहीं दिखता है, ठीक है, हमको दिक्कत होता है। तो क्या होता है चलो, ये हमारे बिहाइंड बनना स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है चलो, बिहाइंड बनना स्टार्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, छोटा बनना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे चलो, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रिक है। और यहाँ पर इसको करते हैं चलो करेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ जब हम कनकेव यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे चलो, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये होता है क्या, प्रेस बायोपिया, ये बुजुर्ग लोगों में होता है कि नज़र खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं बेसिकली गारंटी, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद, क्या होता है चलो, मोतियाबिंद भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बर्सन क्या होता है कि दोनों चीज़ नहीं दिख पाता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिलियरी मसल कमजोर होता है, डिक्रीजिंग फ्लक्स है, तो करेक्शन क्या होता है, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस अप्रोप्रिएट पावर का होना चाहिए, ठीक है। जो सफर करता है हाइपरमेट्रिया वो बाइफोकल लेंस होता है, इसमें कॉन्केव भी होता है और आपका कन्वेक्स भी देखने को मिलता है करेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऊपर का पार्ट जो है देखा जाता है और नीचे का पार्ट भी देखा जाता है, दोनों में अलग अलग हिसाब से देखा जाता है,
ठीक है। अगर दूर का पार्ट देखना तो कनकेव होगा, अगर सामने का होगा तो क्या चलो कन्वेक्स होगा। जैसे कि मान लीजिए लेंस है, ठीक है, देखिएगा आपको इस तरह से बूढ़ा लोग में देखने को आपको मिलेगा। तो ये क्या हो चलो कनकेव, ठीक है, और ये क्या हो चलो कन्वेक्स, सामने का नजर को देखने के लिए। अब देखिए प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है, पिरामिडल ट्रायंगल होता है जो कि क्या करता है एक कलर को 7 कलर्स में डिफरेंशिएट करता है, इसको बोलते हैं चलो प्रिज्म बोलते हैं है। अब देखिए जो 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं विबग्योर, क्या बोलते हैं चलो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, स्पेक्ट्रम के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, उसको याद करना है प्रॉपर्ली, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए 2 प्रिज्म लगा दिए तो डिस्पर्शन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म एंड सेकंड प्रिज्म, देन व्हाइट लाइट आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है चलो, अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए मान लीजिए कोई एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल से क्या आ रहा है, कोई लाइट एनर्जी आ रहा है और क्या हो रहा है उसके अंदर ही क्या हो रहा है चलो वो सब चीज रिफ्लेक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक आपका डायमंड है, ठीक है, तो डायमंड में देखिए वो चमकता है, चमकता क्यों, क्योंकि उसमें क्या था टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, जो लाइट अंदर आ रहा है पूरा रिफ्लेक्ट आ रहा है, इसलिए उसको इस एंगल्स में काटा जाता है। अब देखिए जो बेसिकली है ये कैसा होता है चलो, ये डेंसर से रेयर जाता है, डेंसर से रेयर जाता है, और वहां पर क्या होता है मीडियम जो है वो एक्साइड होता है क्रिटिकल एंगल पे जहाँ रिफ्लेक्ट करता है सारा डेंसर कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं चलो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बेसिकली डेंसर से रेयर जाएगा, और जो एंगल इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है डेंसर से मीडियम। सो क्रिटिकल एंगल देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए वाटर से जा रहा है बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, अब एक एंगल ऐसा होगा कि ये कैसा होगा क्रिटिकल एंगल, जब 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे मूव कर जाएगा उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और जब टोटल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो 3 एंगल आपको देखने को मिल रहा है। एक क्रिटिकल एंगल जो कि क्या होगा चलो आपका 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, क्या जरूर 90 डिग्री का रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, और एक अगर चलो आपका टोटल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, देखिए आपको है देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं चलो रेनबो के बारे में। रेनबो का वैसे नेचुरली है, अगर आप देखो कि आप सूरज की तरफ ऐसे करके पानी का फव्वारा मारना तो अभी आपको रेनबो देखने को मिल जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अभी देखो जो बरसात होता है, बरसात में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ड्रॉपलेट्स में रिफ्लेक्शन होते हैं और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखिए है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है सामने ड्रॉपलेट्स है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों देखने को मिलता है, तब जाके क्या होता है रेनबो फॉर्मेशन होता है। दूसरा है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पर लेयर्स हैं हमारे वन में, सेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, है ना, ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला क्या एडवांस सनराइज, आपको लगेगा कि 2 मिनट पहले ही क्या होता है कि सनराइज एक्चुअल हो रहा है, लेकिन सनराइज विजिबल नहीं होता है, 2 मिनट के बाद हमको एक्चुअल सनसेट देखने को मिलता है या फिर सनसेट अपेयरिंग देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है हमको देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है चलो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें खड़े, इसका ट्रू पोजीशन यह है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ शो होता है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है देखने को मिल रहा है। जो भी हम लोग तारा देखते हैं जरूरी तो नहीं वहीं पर खड़ा है, वो अपने को प्रॉब्लम होता है कि हम लोग इसको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये आप लोग क्या होता है फ्लिकरिंग, अब देखो जो रोड्स होता है, ठीक है, गर्मी का टाइम देखना कि कैसा लगता है आग जैसा लगता है, ठीक है, तो फ्लिकर होता है वहाँ पर, क्या होता है फ्लिकर, जब बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, राइजेस होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं कर पाता है क्लू एरिया को, तो वहाँ पर देखने को मिलता है हम लोग ये चीज़ देखने को मिलता है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए मान लीजिए स्टार आपका क्या है, स्टार है जो हायर पोजीशन में एक्चुअली वो है नहीं, वो एक्चुअली वहाँ पर है नहीं, बट आपको क्या लगता है कि वो हम लोग क्या है कि वो हम लोग को वहाँ पर दिखता है, वो हम लोग को दिखता है, एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन वो क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है कि बेंडिंग हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक लाइट का ऑप्टिकल डिफरेंस हो रहा है, जिसे हम लोग देखने को मिलता है। लास्ट हमारा क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब देखिए बेसिकली क्या होता है स्टार्स क्या होता है ट्विंकलिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्विंकल हो रहा है, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट है, वो क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन हम लोग का जो वेरिएशन है हमारा जो आई है अकोमोडेशन है, बेसिकली क्या है कि जो हम लोग वहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है उसका आंसर हम लोग को लगता है क्या वो ट्विंकलिंग हो रहा है, ठीक है चलो। तो ये हो गया हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखो स्टार है, ठीक है, पोजिशन देखिए, पोजिशन ये जो मेन पोजिशन है, लेकिन सब देखो अलग अलग देखने को मिलता है मीडियम से, तो इसीलिए कारण हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन है कि ट्विंकल क्यों होता है। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या है कि कोई भी लाइट वो क्या होता है कि मतलब दूर जाने की क्षमता रखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक ब्लू लाइट मारो तो क्या फैलता नहीं, लेकिन आप देखना कि वेवलेंथ किस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है रेड लाइट का, वो बहुत ज़्यादा दूर जाता है, बहुत ज़्यादा दूर जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ब्लू तो शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि किस तरह से वो निकल के जा रहा है, किस तरह से निकल के जाता है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लोग क्या क्या फिर देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर में देखना कि जब एक फूटा हुआ है खिड़की उड़की, तो जैसे कि मान लीजिए छत है,
अल्बेस्टर किसी का, तो यहाँ पर से छोटा मान लो छेद है, तो देखें कैसा लाइट आता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो है रेज है वो रेज क्या होता है स्कैटर हो रहा है एक जगह पे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं चलो टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ये 9th हम लोग को पढ़ाया गया है ना चलो। तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट। अब देखिए कलर हम लोग को ब्लू दिखता है स्काई का, लेकिन क्या है स्काई है बेसिकली नहीं, उससे हम लोग देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स है गैसेस का, उसके कारण से हम लोग क्या दिखता है कि जो स्कैटरिंग हो रहा है लाइट का वेवलेंथ का, उसके कारण से हम लोग क्या बोलते हैं ब्लू देखने को मिलता है। चलो ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोनॉट जो भी देखते हैं वहां पर से, तो देखो वो लोग भी क्या है कि वो लोग देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। क्यों ब्लू दिख रहा है? कि यहाँ पर जो वाटर का जो लेवल है, वाटर का लेवल से क्या होता है रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, उस रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग देखने को मिलता है ब्लू देखने को मिलता है। अब देखिए क्यों सर रेड लाइट, मतलब जो भी आप देखोगे कि रेड लाइट डेंजर का साइन होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं किसमें बच्चे लोग, रेड में यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग ये देखने को मिलता है। लास्ट हमारा क्या है कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज। अब देखिए मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि जो कलर है, कलर क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा रेडिश देखने को मिलता है ना, ऑरेंज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हम लोग स्कैटरिंग देखने को मिलता है वेवलेंथ का, कि सर ये लाइट जो है लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है, देखो है ना। यहाँ पर सूरज है लेकिन स्कैटर का दिख रहा है आपको यहाँ पर, और देखिए पूरा लाइट प्रकाशित कर रहा है हमारे आँख में लग रहा है। तो क्योंकि रेड रेड लाइट का लगे हम लोग आँख में जल्दी पहुँचता है, इसलिए हम लोग को रेड अपेयर दिखने को मिलता है ना। देखो ऑब्जर्वर यहाँ है, ये देखिए है ना, तो इससे सब लोग को देखने को मिलता है। तो चलो आज का हमारा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए चलो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।